नमस्ते सर एंड नमस्ते टू ऑल। नमस्ते। उपनिषद मेरा सीखने का बहुत मन था बहुत टाइम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कैसे सीख पाऊंगी, समझ पाऊंगी या नहीं। तो बहुत वेट के बाद सर आपका जब कोर्स आया ना, तो सुन के इतनी खुशी हुई कि ये तो भगवान ने मेरी जैसे सुन ली कि सामने से आया। थैंक यू सो मच सर। और आपने इतना सिंपल वे में समझाया। अम, जैसे आप हमेशा हर एक कोर्स बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अच्छा, इसमें वो जो चार वाक्य थे, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये चार वाक्य हमने बहुत बार सुने थे, लेकिन इसका अर्थ क्या है और क्यों इसको इस तरह कहते हैं, वो पूरा जो आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसे जाप करने बैठते थे, ऐसे ध्यान करने, तभी ये दोहराते थे क्योंकि सुना हुआ था कि ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन उसका रहस्य क्या था ये समझ में आया। ब्रह्म क्या है, जगत मिथ्या है, ये सब आपने बहुत अच्छी तरह समझाया सर। और जो आपने ये बताया ना, श्रवण मनन और निधि ध्यासन, ये बहुत इम्पैक्ट हुआ उसका सर, कि श्रवण किस तरह करना चाहिए, मनन किस तरह करना चाहिए, और फिर उसकी प्रैक्टिस जो आपने कहा था कि 5-5 मिनट करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कोशिश भी की, कुछ दिन चला, फिर थोड़ा इरेगुलर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, कोशिश ये रहेगी। और ईशावास्य इदम सर्वम जो आपने बोला था, रोज ये 5 मिनट से स्टार्ट करो सर, ये भी करके बहुत अच्छा लगा इन्हें। अ, बहुत। और ब्रह्म का जो आपने समझाया, निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापक है, सब में ब्रह्म को देखो, सब जगह ब्रह्म है। तो ये देख के, और हमारी दृष्टि इस तरह थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर, जो सुना है वो हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक वो हो भी रहा है। और बहुत सब कुछ बहुत इजी हो रही है, लाइफ बहुत इजी होने लगी है सबके साथ। जो सब में ब्रह्म को देखना है, ये देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। और सब उपनिषद तो अभी इतना नहीं डिटेल्स में पढ़ पाए हैं, लेकिन ये एक एक वाक्य को पढ़ के मनन करके उसका अभ्यास करके सर, ऐसा लगता है थोड़ा आगे धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे और लाइफ को थोड़ा समझेंगे, इजी करेंगे, और मोक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। वेरी गुड कामनी जी, आपका स्पिरिचुअल जर्नी, इससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा आपको और स्पिरिचुअल हाँ, जर्नी की तरफ आगे सपोर्ट। बढ़ेंगे। सही। थैंक यू सर, एक्चुअल में थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम कि आपने जो उपनिषद हैं या वेदों की बात की जाए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में तो है ही, जटिल हाँ, भाषा में तो है ही, और उसे सरल बना करके और अपने समझ में आज की भाषा में अनुकूल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे कि आप बुक भी देखेंगे, हमने आपको 4 वेद भेजे हैं सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। ये सर देखा, आपने 4 वेद देखे होंगे, पढ़े मैंने होंगे। तो डाउनलोड कर दिए सर। तो अभी उस पढ़ेंगे वेदों जब। को आप देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें और क्या पढ़ें इसमें। बाकी सब लिखा डिटेल में ही है, डिटेल में ही होता है। तो उसी चीज को हम लोग अब अगर अप्लाइड वे में उसको समझें और जानें तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा और हम लोग अप्लाई कर सकें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कामनी जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर।